जप के प्रकार और कौन से जप से क्या होता है। जप के अनेक प्रकार हैं, उन सबको समझ ले तो एक जपयोग में ही सब साधन आ जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग ये 4 बड़े विभाग हैं। जपयोग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप के कुछ मुख्य प्रकार ये हैं। 1 नित्य जप, 2 नैमित्तिक जप, 3 काम्य जप, 4 निषिद्ध जप, 5 प्रायश्चित जप, 6 अचल जप, 7 चल जप, 8 वाचिक जप, 9 उपांशु जप, 10 भ्रमर जप, 11 मानस जप, 12 अखंड जप, 13 अजपा जप और 14 प्रदक्षिणा जप इत्यादि। 1 नित्य जप। प्रात सायं गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है वह नित्य जप है। यह जप जपयोगी को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल में, यात्रा में अथवा बीमारी की अवस्था में जब स्नान भी नहीं कर सकते तब भी हाथ, पैर और मुंह धोकर कम से कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। जैसे झाड़ना, बुहारना, बर्तन मलना और कपड़े धोना रोज का ही काम है, वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य ही होना चाहिए। उससे नित्य दोष दूर होते हैं। जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ता जाता है और चित्त शुद्ध होता जाता है और धर्म विचार स्फुरने लगते हैं। और जप संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों ईश्वरी कृपा अनुभूत होने लगती और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है। 2 नैमित्तिक जप। किसी निमित्त से जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। देव पितरों के संबंध में कोई हो तब यह जप किया जाता है। सप्ताह में अपने इष्ट का एक न एक बार होता ही है। उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व दिनों में और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री दुर्गानवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, श्री रथ सप्तमी आदि शुभ दिनों में तथा ग्रहणादि पर्वों पर एकांत स्थान में बैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिए। इससे पुण्य संग्रह बढ़ता है और पाप का नाश होकर सत्यगुण की वृद्धि होती है और ज्ञान सुलभ होता है। यह जप रात में एकांत में करने से दृष्टांत भी होते हैं। न देवतोष न व्यर्थम, देव को प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं होता, यही मंत्र शास्त्र का कहना है। इष्टकाल में इसकी सफलता आप ही होती है। पितरों के लिए किया हुआ जप उनके सुख और सद्गति का कारण होता है और उनसे आशीर्वाद मिलते हैं। हमारा उनकी कोख से जन्म लेना भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है। जिसको उद्देश्य करके संकल्प पूर्वक जो जप किया जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। यह मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। इस प्रकार पुण्य जोड़कर वह पितरों को पहुंचाया जा सकता है। इससे उनके ऋण से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कव्य कर्म के प्रसंग में और पितृपक्ष में भी यह जप अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र से हव्य कर्म भी होता है। 3 काम्य जप। किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह काम्य कर्म जैसा है, मोक्ष चाहने वाले के काम का नहीं है, अर्थार्थी कामकामी लोगों के लिए उपयोगी है। इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, धैर्य, निरलता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संयम, मिताहार, मितशयन, ब्रह्मचर्य इन सबका होना अत्यंत ही आवश्यक है। योग्य गुरु से योग्य समय में लिया हुआ योग्य मंत्र हो, विधिपूर्वक जप हो, मन की एकाग्रता हो, दक्षिणा दे, भोजन कराएं, हवन करें, इस सांगता के साथ अनुष्ठान हो तो साधक की कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। काम्य जप करने के अनेक मंत्र हैं। जप से पुण्य संग्रह तो होता है पर भोग से उसका क्षय भी होता है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते, परंतु सभी साधक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्माविरुद्ध कामनाएं भी पूरी करना चाहते हैं। क्षुद्र देवताओं और क्षुद्र साधनों के पीछे पड़कर अपनी भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा वे अपने इष्ट मंत्र का काम्य जप करके चित्त को शांत करें और परमार्थ प्रवण हों, यह अधिक अच्छा है। 4 निषिद्ध जप। मनमाने ढंग से अविधिपूर्वक अनियम जप जपने को निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध कर्म की तरह यह बहुत बुरा है। मंत्र का शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्य से मंत्र लेना,
देवता कोई और मंत्र कोई और ही, अनेक मंत्रों को एक साथ अविधिपूर्वक जपना, मंत्र का अर्थ और विधि न जानना, श्रद्धा का न होना, देवताराधन के बिना ही जप करना, किसी प्रकार का भी संयम न रखना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण हैं। ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे लाभ होने के बदले प्राय हानि ही हुआ करती है। 5 प्रायश्चित जप। अपने हाथ से अनजान से कोई दोष या प्रमाद हो जाए तो उस दुरितनाश के लिए जो जप किया जाता है वह प्रायश्चित जप है। प्रायश्चित कर्म के सदृश है और आवश्यक है। मनुष्य के मन की सहज गति अधोगति की ओर है और इससे उसके हाथों अनेक प्रमाद हो सकते हैं। यदि इन दोषों का परिमार्जन न हो तो अशुभ कर्मों का संचित निर्माण होकर मनुष्य को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और उर्वरित संचित प्रारब्ध बनकर भावी दुखों की सृष्टि करता है। पापों के नाश के लिए शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्राय असंभव ही कह सकते हैं। इसलिए ऐसे जो कोई हों वे यदि संकल्प पूर्वक यह जप करें तो विमलात्मा बन सकते हैं। मनुष्य से नित्य ही अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं, यह मानव स्वभाव है। इसलिए नित्य ही उन दोषों को नष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य ही है। नित्य जप के साथ यह जप भी हुआ करे। अल्प दोष के लिए अल्प और अधिक दोष के लिए अधिक जप करना चाहिए। नित्य का नियम करके चलाना कठिन मालूम हो तो सप्ताह में एक ही दिन सही यह काम करना चाहिए। प्रातः काल में पहले गोमूत्र प्राशन करें, तब गंगाजी में या जो तीर्थ प्राप्त हो उसमें स्नान करें। यह भी न हो तो गंगा गंगेति मंत्र कहते हुए स्नान करें और भस्मचंद नादि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदि के दर्शन करें। अश्वत्थ, गौ आदि की परिक्रमा करें। केवल तुलसी दल तीर्थ पान करके उपवास करें और मन को एकाग्र करके संकल्प पूर्वक अपने मंत्र का जप करें। इससे पवित्रता बढ़ेगी और मन आनंद से झूमने लगेगा। जब ऐसा हो तब समझे कि अब सब पाप भस्म हो गए। दोष के हिसाब से जप संख्या निश्चित करें और वह संख्या पूरी करें। 6 अचल जप। यह जप करने के लिए आसन, गोमुखी आदि साहित्य और व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। इस जप से अपने अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं वे जागकर विकसित होती हैं और परोपकार में उनका उपयोग करते बनता है। इसमें इच्छा शक्ति के साथ साथ पुण्य संग्रह बढ़ता जाता है। इस जप के लिए व्याघ्रांबर अथवा मृगाजिन माला और गोमुखी होनी चाहिए। स्नानादि करके आसन पर बैठे, देशकाल का स्मरण करके दिग्बंध करें और तब जप आरंभ करें। अमुक मंत्र का अमुक संख्या जप होना चाहिए और नित्य इतना होना चाहिए। इस प्रकार का नियम इस विषय में रहता है, सो समझ लेना चाहिए और नित्य उतना जप एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। जप निश्चित संख्या से कभी कम न हो। जप करते हुए बीच में ही आसन पर से उठना या किसी से बात करना ठीक नहीं। उतने समय तक चित्त की और शरीर की स्थिरता और मौन साधे रहना चाहिए। इस प्रकार नित्य करके जप की पूर्ण संख्या पूरी करनी चाहिए। यह चर्या बीच में कहीं खंडित न हो, इसके लिए स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए आहार विहार संयमित हो। एक स्थान पर बैठ निश्चित समय में निश्चित जप संख्या एकाग्र होकर पूरी करके देवता को वश करना ही इस जप का मुख्य लक्षण है। इस काम में विघ्न तो होते ही हैं, पर धैर्य से उन्हें पार कर जाना चाहिए। इस जप से अपार आध्यात्मिक शक्ति संचित होती है। भस्म जल अभिमंत्रित कर देने से वह उपकारी होता है, यह बात अनुभवसिद्ध है। 7 चल जप। यह जप नाम स्मरण जैसा है। प्रसिद्ध वामन पंडित के कथनानुसार आते जाते, उठते बैठते, करते धरते, देते लेते, मुख से अन्न खाते, सोते जागते, रतिसुख भोगते, सदा सर्वदा लोकलाज छोड़कर भगत चिंतन करने की जो विधि है वही इस जप की है। अंतर यही कि भगवान नाम के स्थान में अपने मंत्र का जप करना है। यह जप कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बंधन, नियम या प्रतिबंध नहीं है। अन्य जप करने वाले भी इसे कर सकते हैं। इससे वाचा शुद्ध होती है और वाक्शक्ति प्राप्त होती है। पर इस जप को करने वाला कभी मिथ्या भाषण न करे। निंदा, कठोर भाषण, जलिकती सुनाना, अधिक बोलना, इन दोषों से बराबर बचता रहे। इससे बड़ी शक्ति संचित होती है। इस जप से समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न रहता है,
संकट, कष्ट, दुख, आघात, उत्पात, अपघात आदि का मन पर कोई असर नहीं होता। जप करने वाला सदा सुरक्षित रहता है, सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी करके अनायास परमार्थ को प्राप्त होता है, उसकी उत्तम गति होती है, उसके सब कर्म यज्ञमय होते हैं और इस कारण वह कर्म बंध से छूट जाता है, मन निर्विषय हो जाता है, ईश सान्निध्य बढ़ता है और साधक निर्भय होता है, उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, वह मन से ईश्वर के समीप और तन से संसार में रहता है। इस जप के लिए यो तो माला की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कुछ लोग छोटी सी सुमृनी रखते हैं, इसलिए कि कहीं विस्मरण होने का सा मौका आ जाए तो वहाँ यह सुमृनी विस्मरण न होने देगी। सुमृनी छोटी होनी चाहिए, वस्त्र में छिपी रहनी चाहिए, किसी को दिखाई ना दे, सुमिरन करते हुए होंठ भी न हिले, सब काम चुपचाप होना चाहिए, किसी को मालूम न हो। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।